आप सभी अपने नेबरहुड में, अपने सोसाइटी में अक्सर देखते होंगे बहुत सारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। और कुछ बच्चे आपने ऐसे भी देखे होंगे जो स्कूल नहीं जा पाते और अलग अलग दुकानों पर काम करते हैं चाइल्ड लेबर के रूप में। तो बहुत सारे बच्चे आपने ऐसे भी देखे होंगे जो रेड लाइट पर भीख मांगते होंगे। और बहुत सारे बच्चे आपने ऐसे भी देखे होंगे जो चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक से बोल नहीं सकते। और बहुत सारे बच्चे आपने ऐसे भी देखे होंगे जो अच्छी फैमिली से हैं, रिच फैमिली से हैं, जिनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। और बहुत सारे बच्चे आपने ऐसे भी देखे होंगे जिनके पास हर चीज़ की कमी नहीं है। और कुछ बच्चे आपने ऐसे भी देखे होंगे जो अक्सर लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व रहते हैं। तो एक ही सोसाइटी है, अलग अलग बच्चों को देखें तो सबका जो चाइल्डहुड है अलग अलग तरीके से बीत रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मल्टीपल चाइल्डहुड के बारे में, मल्टीपल चाइल्डहुड इन इंडिया। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम चाइल्डहुड को जाने कि चाइल्डहुड क्या है, ठीक है। तो जब हम चाइल्डहुड की बात करते हैं तो ये जन्म के बाद से लेकर जब बच्चा पैदा होता है, तो इसका अमूमन जो टाइम पीरियड है 2 या 3 साल से शुरू होता है और 10 या 11 साल तक चलता है। तो ये जो पीरियड है, जो टाइम पीरियड है 2 या 3 साल से लेकर 10 11 साल तक का, इसको हम क्या कहते हैं? बचपन कहते हैं, चाइल्डहुड कहते हैं। तो यह बच्चे के जीवन की स्थिति और आरंभिक वर्षों की गुणवत्ता को संदर्भित करता है कि इस स्टेज में, ठीक है, बच्चे की लाइफ कैसी है, ठीक है, क्या जो भी उसको आवश्यक चीज़ें हैं, ठीक है, वो उसको मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। चाहे हम न्यूट्रिशन की बात करें, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, चाहे हम केयर की बात करें, चाहे लव की बात करें, ये चीज़ें उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही। और ये जो बचपन का टाइम है, चाइल्डहुड का टाइम है, इसे ही हम कहते हैं बच्चों का एक तरीके का फाउंडेशन स्टेज है, ठीक है। यहीं से बच्चे का फाउंडेशन, यहीं से बच्चे की नींव तैयार होती है। उसको अच्छी चीज़ें सिखाई जाए, बताई जाए, उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो, तो उसका असर बच्चे की पूरी लाइफ पर पड़ता है। लेकिन अगर इस ड्यूरेशन में बच्चों को सही चीज़ें ना सिखाई जाए, ठीक है, उनको सही से तैयार ना किया जाए, तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो फ्यूचर है वो अंधेरे में चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए चाइल्डहुड का जो टाइम है इसको हम क्या कहते हैं? बच्चे के जीवन की जो नींव है, फाउंडेशन है, यहीं से तैयार होती है। तो बचपन बच्चों की शिक्षा, खेल, देखभाल, प्यार और प्रोत्साहन के साथ मजबूत और आत्मविश्वासी बनने का समय है। लेकिन ये चीज़ें तभी पॉसिबल है जब, चाहे हम घर की बात करें, सोसाइटी की बात करें, स्कूल की बात करें, हर जगह उनको प्यार मिले, उनकी देखभाल हो, ठीक है, उनको मोटिवेशन मिले। अगर इस तरीके से होती है तो बच्चा क्या होगा? मजबूत बनेगा, आत्मविश्वासी बनेगा। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं होती तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है गलत रास्ते पर चला जाता है, ठीक है। और अगर अब हम मल्टीपल चाइल्डहुड की बात करें तो जैसा आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक ही सोसाइटी है, ठीक है, लेकिन अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, सबका बचपन अलग है। कुछ बच्चे हैं बहुत रिच फैमिली से हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। कुछ बच्चे आप देखे होंगे स्कूल जाते हैं, कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, कुछ बच्चे चल नहीं सकते, ठीक है, कुछ बच्चे देख नहीं सकते, कुछ बच्चे लड़ाई झगड़े में लग जाते हैं, ठीक है, और रिफॉर्म्स हाउस में चले जाते हैं। तो कुछ बच्चे हैं आसपास, आपने देखा होगा कि लेबर का काम करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कबाड़ा बिनने का काम करते हैं। तो एक ही सोसाइटी में अलग अलग बच्चे हैं, सबका अलग अलग चाइल्डहुड है। तो जब हम मल्टीपल चाइल्डहुड की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत एक बहुत जनसंख्या और विविधता वाला देश है, ठीक है। और यहाँ की जो, यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, और लोअर क्लास से लेकर और अपर क्लास, हर क्लास से यहाँ के लोग जो हैं संबंधित हैं। तो हम देखते हैं यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी इन्हीं अलग अलग क्लासेस से बिलोंग करते हैं। तो इन चीज़ों का बच्चों की चाइल्डहुड पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है। इसी कारण इनके बचपन के अनुभवों में भी विविधता पाई जाती है। एक बच्चा ऐसा है जो लोअर क्लास से संबंधित है, एक बच्चा ऐसा है जो मिडिल क्लास से संबंधित है, एक बच्चा ऐसा है जो हायर क्लास से संबंधित है। तो जो हायर क्लास का है उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ठीक है, जो चीज़ें चाहिए उसको मिल जाती हैं। मिडिल क्लास का बच्चा है कि उसकी लाइफ अपना ठीक ठाक अच्छे से चल रही है। और लोअर क्लास की बात करें तो हर चीज़ की कमी है,
एजुकेशन ठीक से मिल नहीं पा रही, एजुकेशन उसको ठीक से मिल नहीं पा रही, और साथ ही साथ ठीक से ना पहनने के लिए कपड़ा है, ना खाने के लिए खाना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग क्लास से जो बच्चा बिलोंग कर रहा है, उनका चाइल्डहुड बचपन भी अलग अलग तरीके से बीत रहा है। तो किसी बच्चे का बचपन बहुत ही प्यार और सुख सुविधाओं में व्यतीत होता है, तो किसी बच्चे का बचपन शारीरिक और मानसिक शोषण के साथ व्यतीत होता है। किसी बच्चे को प्यार मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, तो किसी बच्चे का क्या होता है, फिजिकल एंड मेंटल हरासमेंट उसके साथ होता है। किसी बच्चे को भोजन की, खाने की कोई कमी नहीं, तो किसी बच्चे को 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता। कोई बच्चा अध्ययन के लिए विद्यालय जाता है, तो कोई बच्चा बाल मजदूर के रूप में काम करता है। तो इस प्रकार अगर हम एकाधिक बचपन, मल्टीपल चाइल्डहुड की बात करें, तो भारत में देखे जाने वाले विभिन्न प्रकार के बचपन को ये मल्टीपल चाइल्डहुड क्या करता है, संदर्भित करता है। मल्टीपल चाइल्डहुड द रिफर टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चाइल्डहुड सीन इन इंडिया, जैसा कि हम अपने दैनिक जीवन में, अपने आसपास, अपने सोसाइटी में, अपने स्टेट में हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें मल्टीपल चाइल्डहुड इन इंडिया, तो अलग अलग अगर हम बात करें, अगर इसको अगर हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करें, तो देखिए, सबसे पहले सोशियो इकोनॉमिकली हायर क्लास। हायर क्लास बच्चे जो बहुत ही अमीर फैमिली से आते हैं, जिनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। फिर दूसरा, अगर हम मिडिल क्लास की बात करें, तो मिडिल क्लास में बच्चे जो हैं, ठीक है, मतलब उनकी जो ज़रूरतें हैं वो आराम से पूरी हो जाती हैं। लोअर क्लास की बात करें, तो चाहे हम इकोनॉमिकली जो है वीक क्लास है, तो बच्चे अगर यहाँ पे बात करें, तो उनकी जो नीड है इतनी पूरी नहीं हो पाती। ठीक से उनको एजुकेशन के लिए उनके पास पैसे नहीं, पहनने के लिए कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं, खाने के लिए पैसे नहीं। तो इस लोअर क्लास वाले जो बच्चे हैं, हर चीज़ के लिए उनको सफ़र करना पड़ता है। ठीक है। और अगर हम बात करें चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी की, सीखने में अक्षमता वाले बच्चे, तो ये बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते, ठीक से लिख नहीं पाते, वर्ड्स को ठीक से पहचान नहीं पाते, तो इनको पढ़ने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, दिव्यांग बच्चे हैं, ठीक से देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते। ऑर्फन्स अनाथ बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है, जो अनाथालय में रहते हैं। डेलिकेंट चाइल्ड अपराधी बच्चे, जो बचपन से ही आपराधिक प्रवृत्ति में, मार पीट इन चीज़ों में लग जाते हैं, अपराधों में लग जाते हैं। चाइल्ड लेबर। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं सर्वाइवर ऑफ चाइल्ड अब्यूज की, बाल शोषण से पीड़ित बच्चे जिनका मेंटली फिजिकली हरासमेंट होता है, और ऐसे बच्चे जिनके सिंगल पेरेंट है, या तो माता है या पिता है, ठीक है, कोई एक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में है अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, ठीक है। तो लेकिन इन अलग अलग कारणों की वजह से, ठीक है, उनका जो बचपन है अलग अलग तरीके से बीत रहा है। फिर हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ मल्टीपल चाइल्डहुड की, एकाधिक बचपन के फिर एक घटक कौन से हैं, फैक्टर कौन है, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। इनकम। ठीक है, अलग अलग इनकम सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि बच्चा अलग अलग फैमिली से आ रहा है, ठीक है, अलग अलग क्लास से आ रहा है। तो इनकम, एक बच्चा जो अपर क्लास से आ रहा है, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। मिडिल क्लास के बच्चे की देखते हैं, जो मिडिल क्लास से आ रहा है, उनकी इनकम इतनी है कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं, लेकिन लोअर क्लास के बच्चे अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर पाते। तो एक जो फैक्टर है इनकम, फिर दूसरा गाइडेंस, एक प्रॉपर गाइडेंस। जिन बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, ठीक है, तो वो एक सही डायरेक्शन में, सही रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जिनको नहीं मिलता, कहीं ना कहीं वो बच्चे जो है रास्ते से भटक जाते हैं। इसके अलावा गोल का होना भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, एक अच्छी एजुकेशन। जिसको एजुकेशन मिलती है उसकी लाइफ जो है बदल सकती है, जिसको एजुकेशन नहीं मिलती वो बच्चे कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। एनवायरनमेंट, आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, बहुत मायने रखता है। अपॉर्चुनिटी, आपको कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक्टिविटीज़ है आगे बढ़ने की है, आपको टीचर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि नहीं, आपके घर फैमिली मेम्बर्स अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं कि नहीं, आपके सोसाइटी के लोग अफसर आपको दे रहे हैं कि नहीं, मोटिवेशन अभी प्रेरणा, ठीक है, इसका सोर्स घर में फैमिली मेम्बर्स, सोसाइटी के लोग, टीचर्स, कोई भी हो सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं
ठीक है, जो बच्चों के चाइल्डहुड पर असर डालते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सिमिलरिटीज़ की, कि जो बचपन है बच्चों का, ठीक है, बेशक से बच्चा अलग अलग कैटेगरी से आ रहा है, लेकिन उनके बचपन में क्या क्या समानताएं हैं। सबसे पहले, सभी बच्चों में, चाहे कोई हायर क्लास का हो चाहे कोई लोअर क्लास का हो, सभी में पूरी एनर्जी होती है, फुल ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, कि चाहे काम करने की, सीखने की, हम देखते हैं एनर्जी होती है, बस उस एनर्जी को एक सही डायरेक्शन मिलना चाहिए। क्यूरियोसिटी टू लर्न, हर कोई, हर बच्चा सीखने के लिए उसमें क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है। हर बच्चा अपने आप में क्रिएटिव, रचनात्मक होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है तो फ्रेंडली एंड हेल्पफुल बच्चे होते हैं। और ब्रेन डेवलपमेंट, चाहे कोई अमीर फैमिली से बच्चा आता है, जो चाहे कोई गरीब फैमिली से आता है, अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो 5 साल तक पहुंचते पहुंचते बच्चों का 90% जो ब्रेन है वो डेवलप हो जाता है। इसके अलावा अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स की अगर हम बच्चों की बात करें, तो लड़का है तो उसका फीमेल की तरफ, और अगर लड़की है तो मेल की तरफ अट्रैक्शन होता है। जैसे हम बचपन में देखते हैं कि लड़कों का माँ के प्रति और लड़कियों का उनके पिता के प्रति एक अट्रैक्शन होता है। तो ये जो है सिमिलरिटीज हैं। और अगर हम डाइवर्सिटीज की बात करें तो इनकम, डिसिप्लिन, कास्ट, गोल, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, रिलीजन, कल्चर, बिहेवियर, फिजिकल स्ट्रक्चर, अपॉर्चुनिटी, मोटिवेशन, ये सारी क्या है, विविधताएं हैं, ठीक है। इनकम अलग अलग है, डिसिप्लिन अलग अलग। हम बच्चे भी देखते हैं ग्रुप से, तो उनमें डिसिप्लिन, कोई डिसिप्लिन है, कोई बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है। किसी की लाइफ, कोई डिसिप्लिन को फॉलो करता है तो कोई नहीं फॉलो करता। अलग अलग जो बच्चे हैं, अलग अलग कास्ट से आते हैं, अलग अलग रिलीजन से आते हैं, तो उसका असर उन पर पड़ता है, ठीक है। गोल, जिन बच्चों की देखते हैं कि डाइवर्सिटी यहाँ पर गोल की भी है। कोई बच्चा क्या बनना चाहता है, कोई बच्चा क्या बनना चाहता है, जिनके लाइफ में एक उनका गोल है, गोल ओरिएंटेड है, वो आगे बढ़ते हैं, जिनके लाइफ में नहीं है वो भटक जाते हैं। एजुकेशन, ठीक है, तो किसी को एजुकेशन मिल रही है, किसी को एजुकेशन नहीं मिल रही, एक अच्छा एनवायरनमेंट किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। कल्चर, अलग अलग कल्चर से बच्चे आ रहे हैं, सबका फिजिकल स्ट्रक्चर अलग है। अपॉर्चुनिटी, मोटिवेशन, किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही, किसी को अच्छी मिल रही है, किसी को अच्छी नहीं मिल रही। तो ये सारी हम क्या कहते हैं इसको, डाइवर्सिटी, विविधताएं हैं जो बच्चों के चाइल्डहुड पर असर डालती हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि मल्टीपल चाइल्डहुड क्या होता है, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर। आप में से काफी लोगों ने मोगली की कहानी सुनी होगी। एक छोटा बच्चा जो जंगल में हो जाता है और भेड़ियों ने उसको पाला पोसा, और फिर आगे चलकर वो भेड़ियों की तरह बिल्कुल हो गया। भेड़ियों की तरह बोलता था, उन्हीं के साथ शिकार करता था, मतलब जैसे भेड़िए थे वो बच्चा भी वैसा बन गया। लेकिन किसी नॉर्मल बच्चे को देखो जो सोसाइटी में पैदा होता है, जिस सोसाइटी में पैदा होता है, उन लोगों के बीच में पलता है, बढ़ता है, और उन्हीं के तौर तरीके, उन्हीं के रीति रिवाज, उन्हीं की भाषा, उन्हीं की संस्कृति सीखता है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि हम जिस सोसाइटी में पैदा होते हैं, जिस सोसाइटी में हम बढ़ते हैं, तो उस सोसाइटी के जो रीति रिवाज है, वहाँ की जो भाषा है, वहाँ के जो तौर तरीके हैं, उसका असर हमारे व्यक्तित्व पर, हमारी पर्सनैलिटी पर पड़ता है। आप में से कोई बिहार से होगा, कोई उत्तर प्रदेश से होगा, कोई हरियाणा से होगा, कोई पंजाब से होगा। जब आप बोलते होंगे तो आपके व्यवहार से, आपके तौर तरीके से दूसरे को समझ में आ जाता होगा कि आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो मतलब क्या है, हम बात यहाँ पर कर रहे हैं सोशलाइजेशन की, कि हम जिस सोसाइटी में पैदा होते हैं, वहाँ पर बढ़ते हैं, तो उस सोसाइटी की, चाहे हम भाषा की बात करें, कल्चर की बात करें, वो सारी चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं दिखती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे जब बढ़ते हैं तो सीखते हैं। तो इसी को हम कहते हैं सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। तो आज की इस वीडियो में हम सोशलाइजेशन की ही बात करने वाले हैं, इसके कंसेप्ट को समझने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम सोशलाइजेशन की बात करें, सामाजिकरण की बात करें, तो सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बनता है। क्योंकि बच्चा जिस सोसाइटी में पैदा होता है,
तो सिर्फ पैदा होने से ही सब कुछ नहीं सीख जाता, धीरे धीरे पैदा होने के बाद उस सोसाइटी में जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो वहाँ के सारे तौर तरीके सीखता है, कैसे बोलना है, कैसे रहना है, कौन कौन से रीति रिवाज है, सबको कैसे अपनाना है। तो धीरे धीरे सोसाइटी में लोगों के बीच में उनसे सीखते हुए धीरे धीरे बच्चा बढ़ता है। तो इस तरह से बच्चा क्या होता है, एक सामाजिक प्राणी होता है, सामाजिक संपर्क स्थापित करते हुए, समाज की चीजों को सीखते हुए एक सामाजिक प्राणी बनता है। तो समाज के जो भी नियम है, जो भी भाषा है, जो रीति रिवाज है, वो बच्चा सीखते हुए बड़ा होता है। तो इसी को हम कहते हैं समाजीकरण, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें उस बच्चे के व्यक्तित्व में, उसके बोलने के तरीके में नजर आती है। तो इस तरह से हम देखते हैं अलग अलग सोसाइटी है, अलग अलग सोसाइटी में बच्चे अलग अलग तरीके से चीजों को सीखते हैं, अलग अलग भाषाएं होती हैं, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो मतलब क्या है, जितनी सोसाइटी उतने तरीके से बच्चों का अलग अलग तरीके से सोशलाइजेशन होता है। मोगली जंगल में भेड़ियों के बीच में पला बड़ा, तो उसका उस हिसाब से सोशलाइजेशन हुआ। कोई बच्चा दिल्ली में पैदा होके बड़ा हो रहा है तो उसका दिल्ली की सोसाइटी के हिसाब से सोशलाइजेशन होगा। कोई बिहार से है तो उसका उस हिसाब से, कोई अमेरिका से, कोई फ्रांस से है तो उसका उस हिसाब से सोशलाइजेशन होता है। तो समाजीकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से बढ़ता हुआ बालक, बच्चा उस सामाजिक समूह की जो आदत है, दृष्टिकोण है, मूल्य है, मान्यता है, उसको सीखता है और जिसमें उसका जन्म हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको सोशलाइजेशन या समाजीकरण समझ में आ गया होगा कि इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन थ्रू विच द ग्रोविंग इंडिविजुअल लर्न्स द हैबिट, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड बिलीव्स ऑफ द सोशल ग्रुप इनटू विच ही हैज born. सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल लर्न सोशल बिहेवियर, की सामाजिकरण की प्रक्रिया वह है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहार को सीखता है, सोशल बिहेवियर को सीखता है। जिस सोसाइटी में वो पैदा हो रहा है वहां के सोशल बिहेवियर को सीखता है। एंड सोशलाइजेशन इज नो एज द प्रोसेस ऑफ इंडक्टिंग द इंडिविजुअल इनटू द सोशल वर्ल्ड, कि यहाँ पर क्या है कि सामाजिकरण की बात की जा रही है, कि सामाजिकरण सामाजिक दुनिया से जोड़ने की एक प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है, कि सामाजिकरण के माध्यम से ही व्यक्ति अपने सोसाइटी से जुड़ता है, अपने जो जिस दुनिया में रहता है उस दुनिया से बच्चा जुड़ता है। इट इज अ continuous process that continues throughout a person's life and from generation to generation, की इसको एक continuous process कहा गया है। इसके माध्यम से क्या है कि ये व्यक्ति के जीवन पर्यंत और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ठीक है। मान लो आप जो है जब छोटे थे तो आप उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, वहां पे पले बड़े, धीरे धीरे जब आप 11 साल के हो गए, 12 साल के हो गए, तो 10 साल तक तो आपका सोशलाइजेशन उस सोसाइटी के हिसाब से हुआ। फिर धीरे धीरे आप दिल्ली आ गए, मुंबई आ गए, यहाँ पर आप 10-15 साल रहे तो यहाँ की सोसाइटी के हिसाब से आपका सोशलाइजेशन होने लगा। आगे चलकर आप विदेश में अमेरिका चले गए, आप जर्मनी चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, तो उस सोसाइटी के हिसाब से आपका सोशलाइजेशन होने लगा। ठीक है। तो इस इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, की एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। और पीढ़ी दर पीढ़ी आपने जो जो चीजें सीखी, आप जिस सोसाइटी से हैं वहां के आपके घर में बच्चा हुआ तो वो भी उस चीजों को सीखता हुआ बड़ा होता है। अब हम बात करते हैं एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन के, सामाजिकरण की कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो सबसे पहला है फैमिली, परिवार। कैसे ये एजेंसी है कि बच्चा जिस परिवार में पैदा होता है, तो हम फैमिली को कहते हैं ना कि फैमिली बच्चे का सबसे पहला स्कूल है, और जो फैमिली मेंबर्स हैं, माता पिता हैं, बच्चे के सबसे पहले टीचर हैं। तो सबसे पहले जो उठने बैठने के तौर तरीके हैं, बोलने का तरीका है, बच्चा अपनी फैमिली में तो सीखता है। तो इसलिए हम कहते हैं जो सोशलाइजेशन की पहली जो एजेंसी है, जो सोसाइटी की सबसे छोटी यूनिट क्या है, फैमिली, परिवार। उसके बाद बच्चा धीरे धीरे अपने घर से निकलता है, बड़ा धीरे धीरे होने लगता है तो अपने सोसाइटी में जाता है, तो अपने आस पड़ोस के लोगों से भी काफी सारी चीजें बच्चा सीखता है। तो दूसरी एजेंसी क्या हो गई, नेबरहुड। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे का स्कूल में एडमिशन होता है, स्कूल में बच्चा चीजों को सीखता है। और घर की जो एजुकेशन है और स्कूल की एजुकेशन है, क्या फर्क होता है। स्कूल के एजुकेशन में फर्क ये होता है कि जैसे स्कूल को हम कहते हैं मिनीचर ऑफ सोसाइटी। तो एक स्कूल में अलग अलग रिलीजन से बच्चे आते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं,
अलग अलग कास्ट से बच्चे आते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेटस से बच्चे आते हैं। तो हम यहाँ पर हम देखते हैं कि एक स्कूल में बच्चा अलग अलग कल्चर से जो बच्चे आ रहे हैं सबसे संपर्क स्थापित करता है, सबके बारे में जानता है, सबके बारे में सीखता है। तो इससे बच्चे को काफ़ी सारे कल्चर के बारे में पता चलता है, और इसके अलावा स्कूल के माध्यम से बच्चा देश और दुनिया से परिचित होता है। तो यहाँ पर जो सोशलाइजेशन का दायरा है बच्चे का और ज़्यादा बढ़ जाता है, और बच्चा धीरे धीरे अपने आसपास को, अपने राज्य को, अपने स्टेट को, इस वर्ल्ड को अच्छे से जानने लगता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप का मतलब है बच्चों की जो फ्रेंड सर्कल है, ठीक है। तो बच्चे की जो फ्रेंड सर्कल है, जिस फ्रेंड सर्कल में बच्चा रहता है, उसका भी बच्चे के सोशलाइजेशन पे काफ़ी असर पड़ता है। अगर अच्छे फ्रेंड मिल गए तो सोशलाइजेशन अच्छा होता है, लेकिन अगर अच्छे फ्रेंड ना मिले तो कहीं ना कहीं बच्चा गलत रास्ते पर भटक जाता है। ऑक्यूपेशन, व्यवसाय, धीरे धीरे आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करके अलग अलग ऑफिस में जाते हैं, ठीक है, अलग अलग व्यवसाय में जाते हैं, तो वहाँ पर फिर आपका एक नए तरीके से सोशलाइजेशन होता है। आप अपने कोलीग से, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। हमारे देश में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हैं, और उनका सोशलाइजेशन अपने अलग अलग, जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो संबंधित है उस हिसाब से उनका सोशलाइजेशन होता है, क्योंकि वो उनके तौर तरीके हैं, उनकी विचारधाराओं को अपनाते हैं और उस हिसाब से वो चलते हैं। मास मीडिया हमारे सोशलाइजेशन पे, मास मीडिया का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अक्सर हम न्यूज़ में, न्यूज़ चैनल्स पर, टीवी पर, ठीक है, रेडियो पर अलग अलग न्यूज़ सुनते हैं, देश दुनिया के बारे में जानते हैं। तो अच्छी बुरी तमाम चीज़ें हम देखते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारे सोशलाइजेशन पे, सामाजिकरण पर मास मीडिया का भी काफ़ी असर पड़ता है। अगर हम आज की डेट में बात करें, वेस्टर्न कल्चर की बात करें, तो वेस्टर्न कल्चर के बारे में हमें कहाँ से पता चला? ज़्यादातर मास मीडिया के थ्रू ही हमें वहाँ पे पता चला। तो उनका जो रहन सहन है, तौर तरीके हैं, खान पान है, उसको भी वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन गया, ठीक है। इसके अलावा सोसाइटी में रहने वाला कोई भी व्यक्ति देखे, अलग अलग रिलीजन से संबंधित है, अलग अलग कास्ट से संबंधित है, अलग अलग क्लास से, कोई अपर क्लास, कोई मिडिल क्लास, कोई लोअर क्लास, तो इसका असर भी उनके सोशलाइजेशन पर पड़ता है। तो इस तरह से हम देखते हैं, ये सारी क्या है, चाहे हम फैमिली की बात करें, नेबरहुड की बात करें, स्कूल कॉलेजेस की बात करें, पीयर ग्रुप की बात करें, ये सब एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन है। और इन्हीं के बीच में बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। और इन्हीं से चीज़ों को सीखता हुआ बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और इसके व्यक्तित्व पर इन्हीं चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। अगर यहाँ पर बच्चे का सोशलाइजेशन पॉजिटिव वे में हो रहा है तो बच्चा सही चीज़ें सीखता है, आगे गोल ओरिएंटेड होता है, अपने टारगेट को अचीव करता है। लेकिन अगर यहाँ पर बच्चों की लर्निंग सही से नहीं होती तो कहीं ना कहीं बच्चा गलत रास्ते पर चला जाता है। अब हम सबसे पहली एजेंसी, अगर फैमिली की बात करें, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ सोशलाइजेशन की, यह सामाजिकरण की सबसे प्रमुख शाखा है। परिवार को बच्चों का प्रथम विद्यालय और माता पिता को पहले टीचर, पहला शिक्षक कहा जाता है। और चाइल्ड्स एजुकेशन बिगिन विथ हिज फैमिली, और बच्चों की जो पहली शिक्षा है उसके परिवार से शुरू होती है। परिवार में ही बच्चे, जो परिवार के लोग होते हैं वही बच्चों को बोलना सिखाते हैं, वही बच्चों को चलना सिखाते हैं। तो जो बच्चों की जो एजुकेशन, इसको हम इनफॉर्मली कहेंगे, लेकिन एजुकेशन की जो स्टार्टिंग होती है उसके परिवार से ही होती है। परिवार में उसको जैसा माहौल मिलता है, जैसा एनवायरनमेंट मिलता है, जैसी शिक्षा मिलती है, उसका असर उसके समाजीकरण पर पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे परिवार के जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी एक जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को अच्छी चीजें सिखाएं, क्योंकि स्टार्टिंग में परिवार के लोग ही बच्चों के लिए एक आइडल होते हैं। जैसे परिवार के लोग होते हैं, बच्चा उनसे सीखता है। अगर आप झूठ बोलोगे तो आपका बच्चा आपसे वो चीजें सीखेगा। आप अगर गलत शब्द बोलोगे तो वो भी चीजें बच्चा आपको देखकर बहुत जल्दी कैच करेगा। तो आप अच्छे हो तो बच्चा अच्छा होगा। अगर आप बच्चों को चीजें सही से नहीं सिखा पा रहे तो कहीं ना कहीं बच्चा भी गलत चीजें सीखता है, ठीक है। परिवार से संबंधित अगर हम पेरेंटिंग की बात करें, पालन पोषण की बात करें, तो देखिए, बच्चा पैदा करना एक अलग चीज है, लेकिन बच्चों का पालन पोषण करना एक अलग चीज है। गीजू भाई बाधेका, जो हमारे यहाँ एक बहुत ही बड़े एजुकेशनिस्ट रहे हैं, उनका मानना था, उनका कहना था, उन्होंने एक बुक लिखी थी कि कठिन है माता पिता बनना, मतलब बच्चों का पैदा करना, ठीक है, उतना मुश्किल नहीं है जितना उनका पालन पोषण करना है। बहुत बार पेरेंट्स क्या होते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को ध्यान नहीं देते।
अक्सर एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आप घर में हैं, आपके बच्चे हैं, अचानक से आपके पास कोई फ़ोन आया और आपने फ़ोन खुद ना उठाकर बच्चों को बोला कि तुम उठा लो और कह दो कि पापा घर पर नहीं है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर आपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाया। ठीक है, आपने तो बच्चों को बोल दिया कि उनको मना कर दो, लेकिन बच्चे के माइंड में है ना कि पापा घर पे हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं वो नहीं है, मतलब झूठ बोलने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ से बच्चों की जो नेगेटिव एजुकेशन है स्टार्ट हो जाती है। आप बच्चों को के सामने अगर गाली दे रहे हो तो बच्चा वो चीज़ें सीखेगा। आप बच्चों के सामने अगर नशा कर रहे हो तो बच्चा वो चीज़ें सीखेगा। ठीक है, तो बच्चों का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल काम है। छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। आप जैसे हो, बच्चा आपकी तरह बनना चाहता है। आप अगर गलत हो तो बच्चा गलत चीजें सीखेगा, आप सही हो तो सही चीजें सीखेगा। बच्चे छोटे होते हैं, उनमें बहुत एनर्जी होती है, इसलिए आपका काम है कि बच्चों को डांटना धमकाना नहीं, बल्कि बच्चों की एनर्जी को एक सही रास्ते पर ले जाना। तो जिस तरह से एक बीज में पूरा वृक्ष समाहित होता है, क्योंकि जो पूरा वृक्ष होता है पहले वो एक बीज था, लेकिन बीज को सही से पालन पोषण मिलता है, सही से पानी मिलता है, सूरज की रोशनी मिलती है, खाद मिलता है, तो धीरे धीरे वो बीज बढ़ता बढ़ता एक विशाल पेड़ का रूप धारण कर लेता है। तो उसी तरीके से हम बच्चों की बात करते हैं। एक छोटा बच्चा है, उसमें पूरी क्षमता होती है, पूरी काबिलियत होती है एक कामयाब इंसान बनने की, लेकिन ये तभी संभव है जब उसका सही से पालन पोषण होगा, उसकी सही से पेरेंटिंग होगी। अगर उसकी सही से पेरेंटिंग होती है, सही से पालन पोषण होता है, तो बच्चा अपनी क्षमताओं को विकसित करेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर उसका पालन पोषण सही से नहीं होता तो कहीं ना कहीं बच्चा गलत रास्ते पर चल सकता है। एक ही सोसाइटी के कुछ बच्चे टीचर बनते हैं, कुछ बच्चे आर्मी में जाते हैं, कुछ बच्चे इंजीनियर बनते हैं, कुछ बच्चे डॉक्टर बनते हैं, और उस सोसाइटी के कुछ बच्चे जो होते हैं वो चोरी चकारी में जाते हैं, वो माफिया बनते हैं, गुंडे बनते हैं। क्यों? क्योंकि कहाँ पे चीजें गलत हुई, पालन पोषण में। फिर हम अगर चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस की बात करें, पालन पोषण की प्रथाओं से बात करें, तो देखिए एक ही सोसाइटी में रहने वाले बच्चे अलग अलग फैमिली से आते हैं, और उनकी फैमिली का बच्चों के हम सोशलाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिंगल पेरेंट, मतलब उसकी फैमिली में या तो उसके मम्मी है या तो उसके फादर है। हो सकता है कि मदर फादर के बीच में ना बनी हो, डिवोर्स हो गया हो, तो अलग हो गए हो, मतलब सिंगल पेरेंट्स वाले जो बच्चे हैं। ठीक है, तो इस फैमिली में भी बच्चों का अलग तरीके से पालन पोषण होता है। अक्सर सोसाइटी में इसको इग्नोरेंस ही मिलती है। वर्किंग पेरेंट्स, ऐसी फैमिली जहाँ पे बच्चे के माता पिता दोनों ही जॉब करने वाले हों, बच्चों को टाइम ना देते हों। न्यूक्लियर फैमिली, जहाँ पर माता पिता और बच्चे रहते हों। ठीक है, जॉइंट फैमिली जहाँ पे पूरा परिवार रहता है, 3 या उससे ज़्यादा जनरेशन के लोग रहते हैं। चिल्ड्रन एट ऑर्फनेज की अनाथालय में जिन बच्चों के कोई पेरेंट्स ना हो वो अनाथालय में रहते हैं। और ऐसे भी बच्चे सुधार गृह में रहने वाले बच्चे, रिफॉर्म होम्स में, मतलब जिन्होंने किसी न की बचपन में ही कोई ना कोई क्राइम किया है और इस तरह के रिफॉर्म होम्स में चले गए हैं। तो बच्चा है, अलग अलग फैमिली से आता है, अलग अलग कंडीशन से आता है, तो इन्हीं चीज़ों का बच्चों के सोशलाइजेशन पर असर पड़ता है। कुछ बच्चे अच्छी चीजें सीखते हैं तो कुछ बच्चे अच्छी चीजें नहीं सीखते। डिपेंड करता है कि वो किस तरह की फैमिली से आ रहे हैं। ठीक है, किस तरह के सोसाइटी से, किस तरह के एरिया से बच्चे आ रहे हैं। और इन सभी फैमिलीज में रहने वाले जो बच्चे हैं, बहुत सारी चीजें उनके सोशलाइजेशन पे जो असर डालती है, डिसिप्लिन की। आप आपका जो लाइफ का जो डिसिप्लिन है किस तरह का, आप डिसिप्लिन है, आप इनडिसिप्लिन है, गाइडेंस आपको सही से गाइडेंस मिली कि नहीं मिली, आप गोल ओरिएंटेड है कि नहीं है, आपको जो एजुकेशन मिली अच्छी एजुकेशन मिली कि एजुकेशन नहीं मिली, एजुकेटेड है कि नहीं है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, आपको अपॉर्चुनिटी मिली कि नहीं, आपके घर के परिवार के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, स्कूल के द्वारा, कॉलेज में आपके टीचर्स ने अपॉर्चुनिटी आपको दी कि नहीं, मोटिवेशन, आपको मोटिवेशन जो है सही से मिली कि नहीं मिली। ठीक है, वैल्यूज आप में डेवलप हुए कि नहीं हुए। यही सारी चीजें हैं बच्चों के पालन पोषण पर बहुत ज्यादा असर डालती है। तो अगर एक बच्चा अच्छे डिसिप्लिन उसको मिलता है, सही से गाइडेंस मिलती है, गोल ओरिएंटेड होता है, अच्छी एजुकेशन मिलती है, आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा है, उसको टाइम टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिलती है सीखने की, आगे बढ़ने की, सही मोटिवेशन मिलती है, अच्छे वैल्यूज सीखता है, तो ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर ये चीजें बच्चों को नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं बच्चा है बाकी बच्चों से पिछड़ जाता है, भटक जाता है।
अब हम पीयर ग्रुप की बात करें तो देखिए, बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चा फैमिली में सब उसको अच्छा सिखाते हैं, सोसाइटी में स्कूल में भी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन उसका पीयर ग्रुप उसको अच्छा नहीं मिलता। अगर पीयर ग्रुप अच्छा नहीं मिलता, गलत मिल जाता है, तो उस तरह से बच्चा गलत चीज़ें सीख जाता है। आपको सिगरेट पीना, आपको शराब पीना, नशा करना, ये चीज़ें आपको आपके घर वाले नहीं सिखाते, ये आपके स्कूल में नहीं सिखाया जाता। तो कहाँ से बच्चा सीखते हैं? ये अपने पीयर से सीखता है। तो अगर पीयर ग्रुप बच्चों को अच्छा मिल जाता है तो बच्चा अच्छी चीज़ें सीखता है, अगर अच्छा नहीं मिल पाता तो कहीं ना कहीं बच्चा गलत रास्ते पर भी चला जाता है। एक अच्छा दोस्त एक अच्छी किताब की तरह होता है, ठीक है, लेकिन अगर दोस्त अच्छा नहीं है तो आपकी एक अच्छा दोस्त आपकी जीवन को बना सकता है, एक खराब दोस्त आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। तो साथी समूह की आदतों और व्यवहार का बच्चों के समाजीकरण पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दिस इफेक्ट कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। स्कूल्स में, कॉलेज में अक्सर हम देखते हैं कि स्कूल में बच्चा जाता है तो दोस्तों के साथ ही वो फ्रेंडशिप सीखता है। दोस्तों के बीच में कंपटीशन होता है कि मुझे ज़्यादा नंबर लाने हैं, मुझे फर्स्ट आना है। सब मिलकर काम करते हैं, कोऑपरेशन। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, सब एक दूसरे को परेशान भी करते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो बच्चा अपने पीयर से चीज़ों को सीखता है। फिर अगर हम स्कूल की बात करें, स्कूल एंड सोशलाइजेशन। सो दिस इज अ मेन ब्रांच ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, की अब बच्चों के समाजीकरण की एक मुख्य शाखा है। क्योंकि जब तक बच्चा अपने परिवार में रहता है, अपने सोसाइटी में रहता है, तो एक ही कल्चर से, ठीक है, एक कल्चर, एक कास्ट, के बीच में बच्चा हो सकता है। लेकिन जब बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल को मिनिएचर ऑफ सोसाइटी कहते हैं। एक ही स्कूल में अलग अलग कल्चर से, अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग भाषा से बच्चे आते हैं, तो बच्चे को सोशलाइजेशन का दायरा धीरे धीरे बढ़ता है। और विद्यालय में सीखी गई बातों का बच्चों के समाजीकरण पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कम हेयर टू स्टडी, कि समाज के सभी तबकों के बच्चे विद्यालय में अध्ययन के लिए आते हैं। इसके अलावा यहाँ बच्चे साथ में पढ़ते हैं, सीखते हैं और देश दुनिया के विषय में जानते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। विद्यालय में ही बच्चे अलग अलग संस्कृतियों से परिचित होते हैं। विद्यालय में बच्चे आवश्यक कौशल और मूल्य सीखकर ही अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, अपने जीवन गोल को प्राप्त करते हैं। और यहाँ पे बच्चों का जुड़ाव टीचर से होता है। टीचर जो है बच्चों को उनके फ्यूचर के लिए गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बच्चा आगे क्या कर सकता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग एजेंसीज हैं, वहाँ पर बच्चों का उनके साथ सोशलाइजेशन हो रहा है। अगर इन अलग अलग एजेंसीज के थ्रू बच्चों को सही गाइडेंस मिलती है, ठीक है, बच्चों को सही चीजें सिखाई जाती है, सही मोटिवेशन मिलता है, तो बच्चा आगे बढ़ता है। अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण का क्या महत्व है। तो देखिए, अगर हम समाजीकरण की बात करें तो ये प्रक्रिया हमारे जन्म से शुरू होती है और लास्ट ब्रेथ तक ये चलती है। इसके द्वारा समाज अपनी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है और इसके द्वारा समाज अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। आप जिस सोसाइटी में पैदा हुए, पले बड़े, उस सोसाइटी के जो कल्चर है वो आपने सीखा। धीरे धीरे जब आपके बच्चे पैदा होंगे, आप ये चीज़ें आपसे उन तक पहुंचेंगी, वो चीज़ें सीखेंगे, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। बच्चा सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से स्वयं का निर्माण करता है, क्योंकि समाज से ही, चाहे हम फैमिली से बात करें, नेबरहुड से बात करें, स्कूल से बात करें, कॉलेज से बात करें, ठीक है, वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन से बात करें, यही सी चीजें बच्चा सीखता हुआ बड़ा होता है और इसका असर उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। इट मेक्स ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द सोसाइटी, की समाजीकरण मानव को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाता है। एंड इट इनेबल्स मैन टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन द सोशल सिस्टम, के मनुष्य को सामाजिक व्यवस्था में स्वयं को समायोजित करने में भी सक्षम बनाता है। इट प्रिपेयर्स ह्यूमन टू प्ले देयर सोशल रोल्स इन द सोसाइटी, की समाजीकरण मनुष्य को समाज में अपनी सामाजिक भूमिकाएं निभाने के लिए तैयार करता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने बात की सोशलाइजेशन की, कि सोशलाइजेशन क्या है, इसकी क्या क्या एजेंसीज हैं, चाहे हम फैमिली की बात करें, हम स्कूल की बात करें, हम पीयर ग्रुप की बात करें, उनका बच्चों के सोशलाइजेशन पे किस तरह से असर पड़ता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप में हम बात करेंगे, जानेंगे
कि सोशलाइजेशन में, सामाजिकरण में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अंतर, कि किस तरह से सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डिफरेंसेस हमें सोशलाइजेशन में, सामाजिकरण में देखने को मिलते हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम एक बार सामाजिकरण को फिर से जान लेते हैं, सोशलाइजेशन को फिर से जान लेते हैं कि होता क्या है। तो सोशलाइजेशन शब्द की जब हम बात करते हैं, इस वर्ड की हम बात करते हैं, तो इसका संबंध उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा बढ़ता हुआ बालक अपने सामाजिक वातावरण में अंतरक्रिया करता हुआ अपने सामाजिक समूह की जो आदत है, दृष्टिकोण है, मूल्य है, विश्वास है, उसको सीखता है, उसको समझता है और इस तरह से धीरे धीरे वो बड़ा होता है। जब आप जिस सोसाइटी में पैदा होते हैं, धीरे धीरे जब उसमें आप बढ़ते हैं, तो वहाँ के जो रूल्स हैं, वहाँ के जो आप लैंग्वेज हैं, वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, जो आपके जो सोशल ग्रुप है, वहाँ की जो आदतें हैं, ये सारी चीज़ें सीखते हुए तो आप बड़े होते हो। तो इन चीज़ों का आपके पर्सनैलिटी पर, आपके सोचने समझने पर, आपके बोलने के तरीके पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सामाजिकरण। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल लर्न सोशल बिहेवियर। तो मतलब क्या है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहार सीखता है। सामाजिक व्यवहार मतलब जिस समाज में आप पैदा हुए हो, जहाँ पे आप बड़े हुए हो, उस समाज में रहने के, बोलने के, उठने बैठने के जो तौर तरीके होते हैं, आप उसी समाज से सीखते हो। तो इसलिए सोशलाइजेशन को क्या कह रहे हैं? इट इज द प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल लर्न सोशल बिहेवियर, किसके द्वारा ही हम अपने समाज के जो रूल्स हैं, नियम हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, ये सारी चीजें हम सीखते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि सोशलाइजेशन क्या है। अब हम बात करते हैं सोशल डिफरेंसेस इन सोशलाइजेशन की, सामाजिक करण में जो सामाजिक अंतर क्या है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं कि जब हम समाज की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, तो एक ही समाज में रहने वाले लोगों के सामाजिकरण में बहुत अंतर देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? इसका एक बहुत बड़ा जो रीजन है कि पीपल लिविंग इन अ सोसाइटी लिव इन डिफरेंट कम्युनिटीज, की एक सोसाइटी में रहने वाले लोग अलग अलग कम्युनिटीज में रहते हैं, अलग अलग गांव में रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, सबका अपना अलग अलग रहन सहन होता है। और जो भी अलग अलग कम्युनिटी होती है, सबका अलग अलग एनवायरनमेंट होता है। किसी का बहुत अच्छा है, किसी का नहीं है, किसी का बहुत पॉजिटिव होता है, किसी का इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं होता। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि पीपल लिविंग इन द सोसाइटी ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, क्लासेस एंड कल्चर, की एक ही समाज में रहने वाले लोग जो हैं अलग अलग जाति से होते हैं, अलग अलग धर्म से होते हैं, अलग अलग वर्ग से होते हैं, क्लासेस से होते हैं, अलग अलग संस्कृति से होते हैं। तो इन चीजों का भी तो बच्चों के समाजीकरण पे बहुत प्रभाव पड़ता है। बच्चा जिस जाति में पैदा है, बढ़ता है, उसका बच्चों पर असर पड़ता है। जिस धर्म में बच्चा पैदा होता है, बढ़ता, उसका असर पड़ता है। ठीक है, वो किस क्लास से बिलोंग करता है, उसकी कल्चर क्या है, तो इन सारी चीजों का बच्चों के सोशलाइजेशन पे, सामाजिक पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए लोगों के सोचने का तरीका भी एक दूसरे से अलग होता है और व्यक्तियों की सोच पर उनकी जाति, धर्म, वर्ग, संस्कृति का प्रभाव बना रहता है। इसलिए हम देखते हैं कि एक समाज में रहने वाले लोग, ठीक है, एक समाज में रहने वाले लोग और एक स्कूल में जाने वाले बच्चे, एक क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है, अलग अलग बच्चे हैं, लेकिन सबकी सोच एक दूसरे से अलग होती है। कारण क्या है? कारण यही है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि सोशलाइजेशन में भी सोशल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमिक डिफरेंस, आर्थिक रूप से जो असमानताएं होती हैं, उसका सोशलाइजेशन पे, समाजीकरण पे क्या अंतर पड़ता है? तो व्यक्ति के समाजीकरण पर उसकी आर्थिक स्थिति का बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। समाज में रहने वाले लोग अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अलग अलग वर्गों से संबंधित होते हैं। तो ये अलग अलग वर्ग कौन से हैं? तो तीन वर्ग जैसे हम सबको पता है, अपर क्लास है, ठीक है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। और अगर हम इन तीनों क्लासेस की बात करें तो इनकम के बेस पर एक क्लासेस जो है इसको कैटेगराइज किया गया है। सबसे अगर हम अपर क्लास की बात करें, ठीक है, तो अपर इस क्लास में ज्यादातर लोग व्यापारिक घरानों से संबंधित होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ये लोग स्ट्रांग होते हैं। तो इन फैमिलीज में जो बच्चे हैं, उनके पास भी किसी चीज की कमी नहीं होती। जिस मर्जी स्कूल में वो पढ़ सकते हैं, जिस मर्जी कंट्री में जाकर वहाँ की यूनिवर्सिटी में, स्कूल में पढ़ सकते हैं। तो किसी चीज की कोई कमी नहीं, सारी फैसिलिटीज, सारी सुख सुविधाएं इनके लिए मौजूद होती है।
लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें मिडिल क्लास की, ठीक है, तो मिडिल क्लास में ज़्यादातर जो लोग होते हैं नौकरी पेशा लोग होते हैं, एम्प्लॉयड लोग होते हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में कंपनी में अलग अलग ऑफिसेज में जो जॉब करते हैं। तो अगर इनकम के हिसाब से इन लोगों को देखें तो ये अपनी जो बेसिक जो इनकी नीड्स होती हैं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, ये सारी जो है ये इसके लिए रिसोर्सेज जुटा लेते हैं। तो ये चीज़ इनकी आराम से चलती हैं, तो ये अपने जीवन यापन की वस्तुएं आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जब हम थर्ड कैटेगरी पे आते हैं, द इनकम ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू लोअर क्लास, तो जो लोअर क्लास के लोग होते हैं ज़्यादातर लेबर वर्ग होता है इसमें, और इनकी आय बहुत कम होती है। तो अगर ऐसे में इस क्लास में हम देखें, एजुकेशन तो एक दूर की बात है, लोगों के पास 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता। तो इस क्लास की जो है इनकम है बहुत ज़्यादा कम होती है, और इनका एक मेन टारगेट है कि चलो अगर हमें पहनने के लिए कपड़ा खाने के लिए खाना मिल गया तो वही हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनसे भी वंचित होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, की परिवार की इस आर्थिक स्थिति का बच्चों के समाजीकरण पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, कि बच्चा किस कैटेगरी से आ रहा है, किस क्लास से आ रहा है, तो उसका उसके सोशलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इस तरह से हमें इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी सोशलाइजेशन में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम कल्चरल डिफरेंसेस की बात करें, तो जैसे हम अब भारत की बात करते हैं, तो हमारा भारत एक बहु संस्कृति वाला देश है, एक मल्टी कल्चरल कंट्री है, और यहाँ पर सैकड़ों संस्कृतियाँ हैं। हर स्टेट में आपको अलग अलग कल्चर मिलेगा, और एक ही स्टेट में भी आपको अलग अलग कल्चर देखने को मिल सकता है, और हर इंसान किसी न किसी कल्चर से जुड़ा हुआ है। तो इस कल्चर का हमारे सोचने के तरीके पर, हमारे समझने के तरीके पर असर पड़ता है। तो जब हम कल्चर की बात करते हैं तो इसमें लैंग्वेज आता है, कस्टम है, वे ऑफ लाइफ है, गॉड्स एंड गॉडेस है, ठीक है। तो यहाँ पर देवी देवता, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, भाषा, ये सारे के सारे जो है एक कल्चर का ही पार्ट होते हैं। तो व्यक्ति जहाँ भी जाता है अपनी संस्कृति को साथ लेकर जाता है। तो इसलिए हम आजकल कहते हैं ना कि इंडियन कल्चर है पूरे विश्व में है, क्योंकि यहाँ से लोग गए तो अपने कल्चर को भी साथ लेकर गए। तो व्यक्ति के समाजीकरण पर उसकी संस्कृति का भी हमें प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक ही सोसाइटी में रहने वाले लोग, ठीक है, जब बच्चों का सोशलाइजेशन होता है तो इन चीज़ों पर बिल्कुल असर पड़ता है कि बच्चा बच्चे का जो कल्चरल ग्रुप है वो क्या है, ठीक है, उसका सोशल स्टेटस क्या है। तो इन चीज़ों का जो है बच्चों के सोशलाइजेशन पे असर पड़ता है। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्स सोशलाइजेशन ऑन चिल्ड्रन की, बच्चों पर जो ये विविध सामाजिकरण है इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए सबसे पहला हम देखते हैं एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो इसका बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जो बिल्कुल लोअर क्लास जो होता है वो अपने बच्चों को उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाता, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते। तो यहाँ पर बच्चों को छोटी छोटी चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे आर्थिक कारणों की वजह से अपनी एजुकेशन को भी छोड़ देते हैं, या अगर स्कूल में एडमिशन लिया तो रेगुलर जा नहीं पाते, घर के कामों में ही बिजी रहते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि छोटी उम्र में भी इस कैटेगरी के जो बच्चे हैं लोअर क्लास के, वो जॉब पे लग जाते हैं। मिडिल क्लास के जो है उनको अपनी अच्छी खासी एजुकेशन जो बच्चे हैं लेते हैं, और हायर क्लास की बात करें तो उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, तो चाहे इंडिया में लेना है, बाहर लेना है, कहीं पे भी लेना, तो उस हिसाब से वो एजुकेशन बच्चे ले सकते हैं। तो जो ये हम देखते हैं ना जो डिफरेंसेस देखते हैं, ठीक है, तो बच्चों पर जो विविध समाजीकरण का जो प्रभाव पड़ता है, तो बच्चों की शिक्षा पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बच्चा अलग अलग कल्चर से होता है, ठीक है, अलग अलग रिलीजन से है, कास्ट से है, तो कहीं ना कहीं जो है इन चीज़ों का बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों के सोचने के तरीके पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ एडजस्टमेंट, समायोजन पर भी बच्चों का प्रभाव पड़ता है। कुछ बच्चे जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, कुछ बच्चे जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाते। इसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम देखते हैं कि जो अलग अलग कल्चर से बच्चे बिलोंग करते हैं, अलग अलग जो सोशल ग्रुप से बच्चे बिलोंग करते हैं, उनके इंटरेस्ट भी जो है अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। बच्चों का बिहेवियर भी अलग अलग होता है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। इसके अलावा जो बच्चों के जो वैल्यूज़ हैं, चाहे हम मोरल वैल्यूज़ की बात करें, सोशल वैल्यूज़ की बात करें, ये भी डिपेंड करता है उनकी फैमिली पर, उनके सोसाइटी पर, ठीक है। किस सोसाइटी से बच्चा बिलोंग कर रहा है, किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। तो
यहाँ पर भी हमें ये चीज़ें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और इम्पैक्ट ऑफ लाइफ गोल्स, तो बच्चों की लाइफ गोल पर भी इन चीज़ों का असर पड़ता है। ठीक है। एक जो बहुत ही रिच फैमिली का है उसके लाइफ गोल अलग हो सकते हैं। ठीक है। उसका लाइफ गोल हो सकता है कि मुझे एक अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है। एक बच्चा जो गरीब परिवार से है, उसकी लाइफ का यही गोल होगा कि मैं 10th पास करूँ, 12th पास करूँ और कहीं कहीं ना कहीं कहीं जॉब करके अपने फैमिली की हेल्प करूँ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ये समाजीकरण है, विविध समाजीकरण है, डाइवर्स सोशलाइजेशन है, इसका बच्चों पर भी ये प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि सोशलाइजेशन की हमने बात की, और जो इसमें हम देखते हैं चाहे इकोनॉमिक डिफरेंसेस है, चाहे कल्चरल डिफरेंसेस है, चाहे सोशल डिफरेंसेस है। ठीक है। इसका सोशलाइजेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है हमने उसकी बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।